आने देना है तो अभी भी वक्त है। मैं तो इंडिया के लिए भी कह रही हूँ, अपनी मौत अपनी कब्र ये खोद रहे हैं कि जो बंदा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है पुरअमन तहरीक का, अभी आज वो हल्की सी कॉल दे, यहाँ पे लाखों लोग अपनी जानों के नजराने दे देंगे और बुलडोज कर देंगे हिंदुस्तान की आर्मी को। तो आपने यासीन मलिक साहब के बारे में कहा कि वो शादी नहीं करना चाहते थे, उन्होंने शादी कैसे की, ये कब हुई और आपको कितनी देर उनके साथ रहने का, यानी आप मियाँ बीवी को इकट्ठे मौका मिला, कितने दिन आप रहे? देखिए, उन्होंने जब अपनी ये तहरीक स्टार्ट की थी, क्योंकि ये एक आई थिंक हर इंसान के ख्वाब होते हैं, मगर वो क्योंकि वो एक मुजाहिद हैं और एक मुजाहिद की यूजुअली ज़िंदगी का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है और उनके लिए दुनियावी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखते हैं, वो इनको बहुत दूर छोड़ जाते हैं। तो उनका इश्क, उनकी मोहब्बत, उनका सारा का सारा जो ज़िंदगी का मकसद कश्मीर की आज़ादी है। मगर जिस ज़माने में उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि शायद अल्लाह, एक तो अल्लाह का कानून है, एक हम लोग अपनी तरफ से अपनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं, मगर शायद ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उस ज़माने में पीस प्रोसेस कुछ चल रहा था, कोई होप नज़र आ रहा था यासीन साहब को भी, और ख़ास तौर पे उन पर बहुत प्रेशर था अपनी वालिद और वालदा का कि वो उनके इकलौते बेटे हैं और उनकी खैर से 3 बहनें हैं कि घर में कोई खुशी आए, क्योंकि उन्होंने गम नहीं वक्त देखे हैं, तो वो भी बहुत प्रेशर था। फिर ऊपर से जनरल मुशर्रफ के दौर में एक पीस प्रोसेस चल रहा था, तो उनको एक उम्मीद हुई थी कि शायद ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी से शादी करें, क्योंकि अगर कोई भी उनकी लाइफ पार्टनर बनेगी तो उसके लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तक कि कश्मीर में कोई भी, या इंडिया में अगर किसी बंदे का नाम यासीन मलिक होता था, अब भी मैं बात बता रही हूँ, तो उनके खिलाफ ड्रैकोनियन लॉज इम्पोज कर दिए जाते थे। बल्कि यानी ये नाम रखना भी जुर्म है? ये नाम रखना जुर्म था। और अब कश्मीर का वो एक लड़का है, बिजनेस करता था छोटा मोटा, तो उस बेचारे के साथ जो उसको प्लेन पे नहीं जाने दिया जाता था, मतलब कि एक सिंबल बना दिया था कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसी लाइफ गुजारना जिस इंसान की लाइफ में कोई सर्टेनिटी नहीं है, जिसकी लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिन्होंने अपने सारे ख्वाब, जो अपनी हर चीज़ जो है दाव पे लगा दी, अपनी ज़िंदगी, अपनी कश्मीर की आज़ादी, तो उनको ये चीज़ें थीं कि फ़ैमिली रखना। और फिर 3rd डिग्री टॉर्चर भी इनके साथ हुआ है, जिसके थ्रू इंसान की खुदा न खासा औलाद भी नहीं हो सकती, उससे भी वो गुजर चुके हैं और बहुत से उन्होंने टॉर्चर्स गुजारे हैं, फेस किए हैं। तो बहुत से रीज़न से उनकी लाइफ में, मगर क्योंकि उनको एक होप नज़र आया और अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि इस सदी का बहादुर तरीन शख्स अल्लाह ने मुझे तोहफे में दिया, तो आई थिंक मेरे से ज़्यादा कोई लकी औरत हो नहीं सकती। कोई रियल हीरो है। फिल्मों के हीरो, टोपी ड्रामे देखना वो भी ठीक है, मगर लिविंग लेजेंड के साथ जो मेरे चंद लम्हात भी गुजरे हैं, 60 डेज़ हमारे गुजरे अभी तक, या 65। ये कितने साल हो चुके हैं शादी को? 14 साल में सिर्फ 60 दिन? 14 साल से थोड़ा ऊपर हो गया, 14 साल और 4 महीने। तो सिर्फ 60 दिन मौका मिला आप लोगों को साथ बिताने। और मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है उनके बारे में, मुझे उनकी एक एक चीज़ याद है। जिस तरह वो गाड़ी चलाते थे, क्या वो म्यूज़िक लगाते थे, क्या वो कवाली, क्या वो मुझसे बात करते थे, किस तरह वो सिगरेट पीते थे, मुझे उनकी वॉक, एक एक चीज़। ये भी एक अजीब सी बात है कि अल्लाह ताला ने उनकी जैसे प्रिजर्व कर दी है मेरे अंदर, उनकी मेमोरीज़, उनकी आवाज़, एक सोल का रिश्ता है। तो क्या उन्होंने, जब आप लोगों के वक्त गुजरा, तो उन्होंने क्या आपको कहा, वो इस तहरीक के हवाले से और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से क्या बात करें? लास्ट जो उनके अल्फाज थे जब उनको अरेस्ट कर रहे थे हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी को, 22 फरवरी 2019 को, तो उन्होंने वहाँ पे केक काटा, हमने यहाँ पे, तो वही हमारी तस्वीरें एक दूसरे को भेजी। तो फिर रात को लेट नाइट इनकी कॉल आई कि ये आ गए मुझे लेने। तो अब मैंने कहा कौन लेने आ गए? तो कहते हैं बस आ गए ना लेने। तो फिर बच्ची से भी बात की, उनका रज़िया से बात करनी है, तो बच्ची ने बार बार कहा पापा वेयर आर यू गोइंग, टेल मी। तो उन्होंने कहा मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। तो फिर उसने ज़िद की, पूछा, तो बस वो जो सेंटेंस है ना, वो बस वो जैसे कि मेरे दिल पे खंजर लगते हैं कि वो बहुत दूर चले गए। इट्स वेरी वेरी पेनफुल फॉर अ लाइफ पार्टनर। इट इज़ द वर्स्ट पेन आई थिंक। रोज़ आपने, मतलब एक बैटल है आपने, और फिर यासीन मलिक की वाइफ होना, तो फिर बहादुर भी होना, मतलब ये तो मस्ट है ना।